नमस्कार। मेरे सामने 48 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने के लिए जा रहा हूँ। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि आपने कह दिया है कि मेरी सभी 10 उंगलियों पर चक्र हैं, फोटो में साफ नहीं है, तो मैं सबसे पहले उनका फल बता देता हूँ। जब जब आपकी चक्र 10 की 10 उंगलियों पर हों तो उसका सबसे पहला मतलब होता है कि प्रत्येक पर्व की ग्रहण शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी उसकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। उस पर्व में जो जो ऊर्जा होती है, ग्रहण करने की शक्ति जो होती है, उसको बढ़ाती है ये शक्ति है। भगवान की कृपा मान लीजिए। अगर आपकी बुद्धि ठीक है, आप डिसीजन सही लेते हैं, तो बस इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि ईश्वर की कृपा है और ये ग्रहण शक्ति, सही समय पर सही डिसीजन लेना, सही लोगों के पास पहुंच जाना, ऐसा ईश्वर चाहता है और आपके साथ होता रहता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व थोड़ा सा कह सकता हूँ, बहुत खराब नहीं कह सकता काफ, क्योंकि आधी उंगली से अगर ये पाद में चला जाता है सूर्य की, तो ये अपने आप में अच्छी ही उंगली होती है। हाँ, बहुत अच्छी जो होती है उसके लिए ऐसा कहते हैं भाई, सब कुछ जो है बिना मेहनत के अर्न कर लेता है व्यक्ति, काफ़ी कम मेहनत करता है, जिसकी उंगली जहाँ पर पहुँच जाती है सीधा सीधा सूर्य की उंगली के प्रथम कट के पास तक। तो यहाँ अच्छी ऊर्जा है, मानसिक पर्व ठीक है, ग्रहण शक्ति सही है, डॉक्यूमेंट्स फाइल बहुत तरीके से रखते हैं, हर चीज़ की याददाश्त रखते हैं, किस समय क्या फाइलिंग करनी है, इसका सबसे अच्छे डॉक्यूमेंट्स को संभालने की आप में पावर है। तो ये सब अच्छा है। सेकंड पर्व पर देखता हूँ क्रोध के लिए जाना जाता है। किसी भी प्रकार से मानसिक व्यथित नहीं होते, परेशान नहीं होते, आवेश में आकर के अपना काम में नहीं बिगाड़ते, ऐसा भी यहाँ पर्वत है। तीसरे पर्वत पर भी धन के आगमन स्रोत ठीक ठाक बने दिखाई देते हैं। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो है आपकी सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। यदि प्रथम पर्व को मैं ग्रहण शक्ति के लिए कहता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्तमान में ये रेखा बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, अगर इनको कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि इसका प्रभाव आपके जीवन में 2 साल तक रह सकता है। यानी मैं कहूँ तो वर्तमान में किसी भी प्रकार से दूर स्थानों से जुड़ना, किसी प्रकार की नई चीज़ को खरीदना, किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना, जल्दबाजी में सड़क पार करना, और साथ ही साथ आवेश में क्रोध में आकर के गलत निर्णय करना, ऐसी चीज़ों से वर्तमान आपको कम से कम 2 साल बचना चाहिए, ऐसा यहाँ पर संकेत दिखाई देता है। यहाँ पर सेकंड पर्व के बारे में देखता हूँ, कोई राज्य सरकार से संबंधित सहयोग आपके हाथ के अंदर दिखाई नहीं देता। तीसरा पर्व, यहाँ पर कुल मिलाकर सम्मान के लिए ज़्यादा आपको सावधान रहना होगा, किसी प्रकार से गलत निर्णय से कहीं आपके सम्मान में कोई कमी ना आ जाए, इससे आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो है आपकी शनि की उंगली। शनि की उंगली में जहाँ ग्रह, मैंने बताया कि जब जब ग्रहण शक्ति चक्र होती है और चक्र के अंदर पर यदि ये ग्रहण शक्ति का स्रोत या काटने वाली रेखा लग जाए, तो इसका क्या आपके जीवन में प्रभाव होगा। शनि की उंगली पर ग्रहण शक्ति सही है, डिसीजन जल्दी ले लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये धन की कारक उंगली है। वर्तमान में आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा। ऐसा कोई भी रोग आपके अंदर प्रवेश कर चुका है जिसकी आपको निरंतर मेडिसिन खानी पड़ेगी। हो सकता है संभवतः कहीं, क्योंकि बृहस्पति की उंगली पर भी कट का निशान है, कहीं किसी शुगर का या बीपी का, क्योंकि सूर्य की उंगली पर भी मिला, तो उसके कारण कहीं आपको ये वाली बीमारी शुरू ना होगी, तो इसकी मेडिसिन लगातार चलती रहेगी। बस इतना ही बोल सकते हैं। धन का पर्व सेकंड है, उस पर किसी प्रकार की राहु रेखा तो नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे स्रोत इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ऊर्जात्मक रेखा खड़ी नहीं है, यानी अपने आप से संतुष्ट ना होना, इसको कह सकते हैं। तीसरा पर्व परिवार की संपन्नता के लिए जाना जाता है, यानी परिवार की संपन्नता को आप ठीक तरीके से चला लेते हैं। 2 छिद्रों के बारे में अवश्य बात करूंगा। शनि की उंगली के बीच का छिद्र, पैतृक संपत्ति में विवाद, पिता से सालमेल ना होना, साथ ही साथ राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में अड़चनों का सामना करना। आइए बात करता हूं, मैं आपकी प्रथम उंगली को बोल चुका था आपके बृहस्पति पर्वत के बारे में कि यहाँ से किसी रोग का संकेत, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी का चेकअप करा लीजिए। सेकंड पर्वत पर भी हल्की हल्की रेखाएं हैं। पत्नी के साथ तालमेल में ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं होता। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ संतान सुख के बारे में।
अभी संतान से संबंधित कार्यों के बारे में चिंता की रेखाएं तीसरे पर्व पर दिखाई देती हैं। थर्ड पर्वतीय रेखाओं तो व्यक्ति चिंता से संतान से संबंधित चिंताओं में ग्रस्त रहता है। आइए बात करता हूं मैं आपके सबसे पहले बुध पर्वत के बारे में। इसके तीनों पर्वतों को देख लेता हूं कहां कहां से किस तरह की ड्रॉनेस दिखाई देती है। अगर प्लेन हाथ में पहुंचते हैं तो ये बहुत अच्छे संकेत की रेखाएं दिखाई देती हैं। इनको कहते हैं निरंतर धन के आगमन, क्योंकि बुध पर्वत की तरफ ही ये खड़ी हैं। नीली इंक में ये 2 रह गई हैं। और पर्वत सबसे बड़ी बात है सम है। पर्वत सम हो तो एक लाइन भी व्यक्ति के जीवन में अच्छी हो जाती है। पर्वत दबा हुआ तो व्यक्ति का धन बह जाता हुआ है। पर्वत उठा हुआ तो पर्वत व्यक्ति का उठा हुआ गलत डिसीजन से व्यक्ति के जीवन में धन के स्रोतों का बह जाना। तो ये सब स्थितियां, लेकिन कुल मिलाकर मैं बहुत अच्छी नहीं कह सकता। अभी आपके मन के अंदर जो इच्छाएं हैं उससे बहुत कम है। आइए बात करता हूं मैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, यहाँ से अगर आप छोटी छोटी रेखाओं को ऊपर से कहते हैं तो वही व्यक्ति जो अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है उसमें अड़चने आती हैं, उससे दूर होता है, बस उसको ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये जो ऊपर से रेखा आ रही है तो जो वो जल्दी नहीं प्राप्त होता, यहाँ से रेखा खड़ी हुई है, यहाँ दूर प्रांतों से यात्रा कराएगी। धन से निकली रेखा सूर्य पर्वत को जाए, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में यदि आप अपने माल को बेचने के लिए दूर स्थानों से जुड़ेंगे, यानी सप्लाई करेंगे, उसमें ऑर्डर सप्लाई जोड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यहाँ पर काफ़ी भागदौड़ की रेखाएं भी पर्वत पर मौजूद है। आइए बात करता हूँ मैं भाग्य के पर्व के बारे में। और भाग्य के पर्व पर सबसे पहले मैं आपकी सूर्य से जो रेखा जा रही है बृहस्पति पर्व को, इसके बारे में वर्णन करना चाहूँगा। ये रेखा अगर आप देखेंगे तो आपको काटती सी नजर आएगी, लेकिन ये सूर्य पर्वत से बृहस्पति पर्व को शनि पर्व से गुजर कर जाती है। यानी हमारे जो शास्त्र है उसके अंदर कहते हैं आड़ी तिरछी रेखाएं जाएं तो व्यक्ति को थोड़ा परिश्रम कराए, थोड़ा सा उल्टे सीधे रास्तों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर के व्यक्ति धन प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त कर सकता है। इसके ऊपर ये रेखा खड़ी हुई हैं, देखिए वो रेखा नीचे दब गई और इसके ऊपर ये रेखाएं खड़ी हुई हो गई, यानी कि इन सब से निकल जाएंगे और धन की प्राप्ति को प्राप्त कर लेंगे। यानी भाग्य आपके साथ में है, आप प्रयास अपना जारी रखें। बहुत सुंदर से 2 एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में कहते हैं कि यदि 1 एक्स बन जाए तो व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी मिलती है, लेकिन उसके लिए सूर्य पर्व को भी देखना पड़ता है, उसके लिए भाग्य रेखाओं को भी देखना पड़ता है, और कई क्षेत्र होते हैं उनको देखना पड़ता है। यहाँ पर शिक्षा रेखा को मजबूती के साथ देखना पड़ता है। यहाँ पर ये 2 एक्स हैं, इनका किसी भी प्रकार से दूषित फल नहीं होता, कारण ये व्यक्ति को धन भी दिलवाते हैं, ये व्यक्ति को सम्मान भी दिलाते हैं, व्यक्ति बढ़ चढ़ कर के दान पुण्य के बड़े काम भी करता है, और व्यक्ति अच्छा धन भी कमाता है, और संतान सुख उसको बहुत उच्च स्तर का मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया 2 एक्स आपके बृहस्पति पर आपको लाभ दिलाएंगे। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से यदि मैं हृदय रेखा को देखता हूं तो इस पर अगर आप देखें थोड़ा सा मोटी हृदय रेखा है। मोटी हृदय रेखा का व्यक्ति के अंदर एक तरह से कहूँ कि उसको बहुत जल्दी कोई डरा नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, वो चिंताओं से जल्दी बाहर आ जाता है, जल्दी दूर निकल जाता है। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा हृदय का कठोर होता है। तो कुल मिलाकर चलिए कोई भी बात है, पत्नी से कोई तलाक के संकेत नहीं, कोई बीमारी के संकेत नहीं, इस प्रकार से आपकी हृदय रेखा बोलती है। आइए मैं बात करता हूं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म का पर्व, और कर्म रूपी रेखाओं का यहाँ से निकलना लगातार व्यक्ति के जीवन के अंदर ये रेखा जिस प्रकार से जिस रेखा को काट कर जाती है उस समय पर अड़चनों के साथ व्यक्ति को चीजें प्राप्त होती हैं। फिर भी मंगल पर्व पर अंदर की तरफ रेखाएं ज्यादा हैं, यानी व्यक्ति लगातार कर्म करने वाला है, मेहनत करने वाला है, स्वप्न देखने वाला व्यक्ति नहीं है। तो ये इस तरह से कर्म रेखाएं बहुत मजबूती के साथ आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। यदि बुद्धि रेखा को मैं यहां से देख लिया, इंक वाले हाथ में देख लेते हैं, थोड़ा दूर संबंध बनाया इसने। यदि इस बुद्धि रेखा को देखता हूं तो थोड़ा सा जा करके
कि कोई बहुत खराब तो नहीं कह सकता, लेकिन इसमें इतनी स्पष्टता नहीं है। वर्तमान की स्थिति में स्पष्टता ना होना, तो बस ये समझिए कि कुल मिलाकर आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मैं जो गणित देख रहा हूँ वो आपकी लगभग एज के 48 के आसपास देख करके बोल रहा हूँ। तो अभी आपको किसी भी जल्दबाजी से बचना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बीच में एक्स होता है, थोड़ा सा पत्नी पति के बीच में वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन एक दूसरे से मुंह फेर कर सो जाते हैं, फिर 2 दिन में जाकर सम्मानित हो जाते हैं। आइए बात करता हूँ आपके पर्व की। सेकंड पर्व मंगल का झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा इस तरह का कोई यहाँ पर ज़्यादा संकेत खराब नजर नहीं आता। अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत को हमेशा जाना जाता है, विदेश यात्रा देख सकते हैं। व्यक्ति गाना गुनगुनाता करता है, संगीत के प्रति रुचि रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या व्यक्ति ड्रिंक करता है, शराब पीता है, कोई किसी प्रकार का बुरा ऐब है, वो भी नहीं है। क्या व्यक्ति पानी में डूबकर मर सकता है, ऐसा भी नहीं है। आत्महत्या की सोच सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर चंद्र पर्वत बहुत मजबूत है, किसी भी प्रकार से अवसाद के शिकार नहीं होंगे। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद शुक्र पर्व से। बुध पर्वत को रेत का देखा देखती है, व्यक्ति संसाधन जुड़ाना चाहता है अच्छे, ये उसकी चाहत है। यहाँ से आपकी रेखा थोड़ा सा जिस जगह थे आप वहाँ से निकल चुके हैं, और उसके बाद व्यापारिक रेखा आपको कई तरीके से सपोर्ट करके, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके आगे पीछे करके चलती है। इसका टूटना, इसका आगे पीछे होकर चलना, इसका अलग अलग फल होता है। तो ये व्यापार में जब इस तरह थोड़ा सा टूटती है तो व्यापार में अप डाउन व्यक्ति के चलता रहता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी कुल मिलाकर, क्योंकि कनिष्ठा उंगली ठीक थी, बुध पर्वत भी सामान्य था, अभी बहुत ज़्यादा लाभ आपको कब मिलने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये बीच का मध्यम मंगल पर भी अच्छा है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी, मैं यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और एक रूपता से चलती हुई, किसी तरीके का दूसरा व्यवसाय में परिवर्तन की संभावना नहीं, और इसके साथ में साइड सहयोजक रेखा भी लगी हुई है। तो कुल मिलाकर आपको व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं होगा और अच्छा खासा व्यवसाय चलेगा। कब से ज़्यादा अच्छा चलेगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व कुल मिलाकर कोई ज़्यादा खराब नहीं है। सामान्य रूप से संसाधन जो व्यक्ति के पास होते हैं वो सभी आपके पास में वर्तमान में मौजूद हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके पूरे हाथ की रेखाओं को पढ़ा, और अब मैं बताता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ से आयु रेखा और 2 विभागों में बढ़ती हुई, बुढ़ापा सुखी, आखिर में मछली जैसा चिन्ह, इसको दीप नहीं बोलते, मछली जैसा चिन्ह अपने आप में अच्छा है। केतु पर्वत पर भी अभी किसी प्रकार से थोड़ा वो झटके के निशान है, उससे आपको बचना है। तो आयु रेखा हुई लगभग आपकी यहाँ पर 77-78 वर्ष। तो ये आपकी आयु रेखा है। अब बताता हूँ मैं आपके सवालों के जवाब। मंगल रेखा छोटी सी है, इसका रोल खत्म हो चुका है, अब आपको साहस स्वयं करना होगा। जिस पोजीशन पर आज हमें उससे कितना आगे जाएंगे। आपके 48 वर्ष से आगे यदि मैं देखता हूं तो बिल्कुल निश्चित रूप से अभी आपके जीवन में काफ़ी कुछ तरक्की आप प्राप्त करने वाले हैं, और निश्चित रूप से आप अच्छे जाएंगे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपसे कह दूं, अभी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। कम से कम आप ये समझिए कि 2023 तक कोई भी जल्दबाजी का निर्णय ना लें, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी तरह की कोई इंडस्ट्री ना लगाएं, वरना आपको फिर परेशानियों का सामना ज़्यादा होगा। इसको कब से करें, क्या से करें, वो बात की बात है। अभी इन्वेस्टमेंट से बचना है, अभी किसी भी जल्दबाजी से नुकसान होने का संकेत है, उससे आपको बचना है। नंबर 2 पूछा है आपने मेरे बच्चों का भविष्य। आप उनकी जन्मपत्री भेजिएगा, उनके बच्चों की जन्मपत्री से हम उनका फ्यूचर भी बता सकते हैं, वैवाहिक सुख भी बता सकते हैं, शिक्षा भी बता सकते हैं, संतान सुख सहयोग भी बता सकते हैं, बुराई अच्छाई सब उनकी जन्मपत्री से पता लगेगी। तो ये आपके हाथ से सिर्फ इतनी पता लगती है कि बृहस्पति पर्व आपका अच्छा है, उस पर 2 एक्स हैं, संतान का बहुत अच्छा सुख सहयोग आपके जीवन में रहने वाला है। आपके हाथों में प्रॉपर्टी के बारे में आपने पूछा। बृहस्पति पर्व पर जब एक्स बन जाए इस प्रकार का, तो व्यक्ति के पास में कई प्रॉपर्टियाँ होती हैं। आपके पास वर्तमान में भी प्रॉपर्टी हैं, आने वाले समय में भी आप प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे। परिवार आपकी हेल्थ के लिए अभी कोई ज़्यादा खराब इश्यूज नहीं है। परिवार के हेल्थ के लिए परिवार के हाथ से ही तो पता लगेगा। मैं अरबपति कब बनूंगा, बता देता हूं आपको। अरबपति बनेंगे आप 2024 के बाद।
धीरे धीरे आपकी जो तरक्की शुरू होनी है वो 2024 के बाद स्टेप बाय स्टेप आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे और उसके बाद आपके जीवन में आपकी जो इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी, तो अरबपति बनेंगे। लेकिन 2024 तक मैं कहूँगा कि 24 की शुरुआत से कर सकते हैं कोई भी शुभारंभ, जब तक कृपया करके कोई जल्दबाजी ना करें, वरना फिर आप मुझको याद करेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया है कहाँ तक आपको सावधानी रखनी है। अभी आप जहाँ पर हैं उसको आराम से करते रहिएगा, किसी प्रकार का डिसीजन ना लें। आपकी इंडस्ट्री के बारे में आपने पूछा है, 2024 के बाद ही वो आपकी इंडस्ट्री भी लगेगी। तो क्या करें आप जो आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की, उन्नति, प्राप्ति प्राप्त होती रहे। आपने कोई भी रत्न पहन रखा है, मैं उसमें कोई विशेष अपनी वो कहना नहीं चाहता, लेकिन पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन पहनना चाहिए चांदी में। तो ये अगर आपने 4-5 साल पुराना हो चुका है तो इसे बदल सकते हैं। साथ ही आपका रत्न बनता है मेरी तरफ से केवल और केवल फायर ओपल। तो मेरे हिसाब से तो ये 2 रत्न बनते हैं, आपने ये पहन रखे हैं, ये आपके हिसाब से आप जाने। अगर रिंग सोने की हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फायर ओपल और पन्ना आपको रत्न पहनना है, इससे ही आपको अपने व्यापार में तरक्की मिलेगी, सही डिसीजन लेकर के उन्नति करेंगे। तो ये रत्न आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पूजा में आपको आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है, ना कि माणिक्य है। आपको सूर्य की जो आभा लेनी है वो सूर्य प्रणाम से लेनी है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है। साथ ही साथ पढ़िए संकट नाशन गणेश स्रोत। आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए और संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए। ये दोनों आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में अच्छी खासी आपको उन्नति, तरक्की प्राप्त होती रहेगी। नमस्कार।